राम राम साथियों। अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईएमआई की फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हम लोग किस्त निकालना सीखेंगे कि मान के चलिए हमने लोन पे कोई बाइक ली, या लोन पे हमने कार लिया, या फिर हमने पर्सनल लोन लिया, होम लोन लिया, किसी भी प्रकार का यदि हम लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ लोन अमाउंट का मतलब है, मान के चलिए बाइक हमने ली 1,15,000 रुपए की। डाउन पेमेंट का मतलब है कि आपने उसमें कितना जमा किया एडवांस में, तो हमने जमा कर दिया 15,000। तो बाइक की कीमत है 1,15,000 और हमने 15,000 जमा कर दिया, तो जो हमने जमा किया उसे कहते हैं डाउन पेमेंट। तो अब जो किस्त निकलेगी, जो ब्याज लगेगी वो 1,00,000 रुपए पे लगेगी, क्योंकि 1,15,000 की बाइक है, 15,000 हम दे चुके हैं, तो 1,00,000 पे ब्याज लगेगी। अब यहां आप उनसे पूछोगे कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, सालाना ब्याज कितनी है, तो उन्होंने मान के चलो आपको बताया कि 10% सालाना ब्याज है। फिर यहाँ वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितने साल के लिए लोन कराना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी है। हमने यहाँ 3 लिख के जैसे ही एंटर किया तो अब आपके सामने कैलकुलेट होके आ गया कि 3226 रुपए की किस्त निकली। यानी कि अगर हम 1,15,000 रुपए की बाइक लोन पे ले रहे हैं, जिसमें 15,000 हमने डाउन पेमेंट जमा कर दिया, अब जो 1,00,000 रुपए बचे हैं वो 3 साल तक के लिए एक तरीके से हमने कर्ज लिया है, तो उसकी सालाना जो ब्याज है वो 10% है। 3 साल तक आपको 3226 रुपए की हर महीने किस्त जमा करनी है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ ये चेक करें कि जो हम पहले महीने किस्त जमा करेंगे उसमें ब्याज कितनी है, मूलधन कितना है, तो मैं यहाँ 1 लिख के एंटर करूंगा, तो किस्त तो 3226 रुपए की है, उसमें 2393 रुपए का तो मूलधन है और 833 रुपए की ब्याज है। अगर मैं यहाँ दूसरा महीना चेक करूं तो इसमें क्या हुआ, मूलधन अब बढ़ गया और ब्याज घट गई। तो जैसे जैसे आप महीना कैलकुलेट करोगे तो मूलधन बढ़ता जाएगा और ब्याज घटती जाएगी। आप किसी भी महीने का लिख के चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि जो 3226 रुपए की हम किस्त दे रहे हैं उसमें मूलधन कितना जा रहा है और ब्याज कितनी जा रही है। जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ेगा वैसे वैसे मूलधन बढ़ता जाएगा और ब्याज कम होगी। तो अब हमने ये एक्सेल में कैसे कैलकुलेट किया ये देखते हैं। तो अब हम नई सीट पे आ जाते हैं और अब हमने यहां लिखा लोन अमाउंट, उसके बाद हमने यहां लिखा डाउन पेमेंट, फिर हमने यहां पर लिखा अगले सेल में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट परसेंटेज। इंटरेस्ट परसेंटेज में वो भी ईयरली। उसके बाद यहां हमने लिखा ड्यूरेशन इन ईयर्स, यानी कि कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। और अब हमें यहाँ इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त निकालनी है। अब यहां मैं एक हेडिंग और लिख देता हूं, ईएमआई, वो क्यों लिखी अभी बताऊंगा आपको। तो अब यहां मान के चलो हमने लिखा 1,15,000 रुपए का जो लोन अमाउंट है, उसमें 15,000 रुपए हमने डाउन पेमेंट जमा कर दिया, सालाना 10% जो है ब्याज है, और 3 साल के लिए हम लोन ले रहे हैं। तो इसमें किस्त निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा और कैसे लगेगा वो लॉजिक आप समझें। तो जो ड्यूरेशन इन ईयर्स है इसको बोलते हैं एन पर, एक्सेल के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट इन परसेंट जो है उसे बोलते हैं रेट, और जो लोन अमाउंट है इसे बोलते हैं पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला समझेंगे क्या कहता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल पीएमटी। पीएमटी मतलब पेमेंट। फिर ब्रैकेट में अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेट। रेट यानी कि दर, परसेंट के आपको जो लोन मिला है कितने परसेंट पे है। तो परसेंट कौन से सेल में लिखा हुआ है, B3 में। लेकिन इसे डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमें मंथली में, महीना में कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद कॉमा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, एन पर। एन पर का मतलब है कि कितने साल के लिए लोन लिया, तो साल लिखी हुई है B4 में, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 से, क्योंकि हमें महीना की किस्त निकालनी है। फिर उसके बाद कॉमा। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू 1,15,000 नहीं है, 1,15,000 का तो लोन है, लेकिन उसमें हम 15,000 डाउन पेमेंट जमा कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, B1 में से B2 को लेस करेंगे, क्योंकि 1,15,000 में से 15,000 हम डाउन पेमेंट जमा कर चुके हैं। तो 1,00,000 पे ही ब्याज लगे, 1,00,000 की ही किस्त दिखाए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ ब्याज ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाएगा कि 3226 रुपए की ईएमआई है। हो सकता है ये आंसर आपको डॉलर में दिखाई दे, हो सकता है माइनस में दिखाई दे। तो अब हम इसकी वैल्यू को प्लस में करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एबीएस, और सेल हो गया B5 और एंटर। और 5 वाली रो को हम लोग हाइड कर देते हैं।
तो अब आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका ईएमआई कैलकुलेटर बन गया। अब आप यहां जो भी अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद इसमें जो भी डाउन पेमेंट लिख के एंटर करके चेक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कितनी ईएमआई निकली। तो मैं वापस यहां वही वैल्यू लिख लेता हूं। तो ये तो हुआ पीएमटी फॉर्मूला किस्त निकालने के लिए। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि इसमें जो है ब्याज कितनी जा रही है और इसमें मूलधन कितना जा रहा है। तो हमने यहां लिखा मंथ, उसके बाद हमने यहां लिखा प्रिंसिपल, उसके बाद हमने यहां लिखा इंटरेस्ट, और अब हम यहां देखते हैं कि जो हर महीने ईएमआई है क्या वो वाकई में उसके एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही, टोटल जो है। तो महीना लिखा हमने पहला। प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा पीपीएमटी। पी मतलब प्रिंसिपल और पीएमटी मतलब पेमेंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपसे पूछ रहा रेट, दर क्या है, तो दर B3 से डिवाइड करना है 12 से, कॉमा। अब यहां पूछ रहा है पर, पीईआर का मतलब है आपको यहां मंथ की, कौन से महीने की मूलधन चेक करना है। तो मंथ कौन से सेल में लिखा हुआ है, D2 में, उसके बाद कॉमा। अब क्या है, एन पर, एन पर का मतलब है साल कौन से सेल में लिखी हुई है, तो B4 में, और इसका मल्टीप्लाई करना है 12 से, कॉमा। और पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 माइनस B2, और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब यहाँ ईएमआई में जो मूलधन है वो पता चल गया, 2393 रुपए का मूलधन है। उसके बाद हमें इसी में इंटरेस्ट चेक करना है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा आईपीएमटी। आई मतलब इंटरेस्ट और पीएमटी मतलब पेमेंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। रेट मतलब दर, तो B3 डिवाइड बाई 12, कॉमा। पर मतलब कौन से महीने की ब्याज चेक करनी है, पहले महीने की, तो वो D2 में लिखा हुआ है, कॉमा। एन पर मतलब साल, तो B4 इंटू 12, कॉमा। और उसके बाद पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, B1 माइनस B2, और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब हम इसका अगर टोटल चेक करें तो क्या ईएमआई के इक्वल आ रहा है, एंटर करोगे तो अब आपको पता चल गया 3226 रुपए की ही किस्त है। उसमें पहले महीने जो मूलधन जाएगा 2393 रुपए, और ब्याज जो जाएगी 833 रुपए। अब अगर आप यहाँ दूसरा महीना लिख के एंटर करेंगे तो ईएमआई उतनी ही, अब उसमें मूलधन बढ़ गया, ब्याज घट गई। फिर आपने तीसरा लिखा एंटर, मूलधन बढ़ गया, ब्याज घट गई। तो आप जिस महीने का चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। तो ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी फॉर्मूला, प्रिंसिपल निकालने के लिए पीपीएमटी फॉर्मूला, और इंटरेस्ट निकालने के लिए आईपीएमटी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।